व्याध ने बाण छोड़ा, चरणों को स्पर्श किया, व्याध भागते हुए आया। फिर तो जो जो लीला हुई, भगवान कहे कोई बात नहीं, व्याध डर रहा है भगवान के चरणों में, मैंने तो हिरण समझा, इस चरणों में आके बाण लग गया। भगवान गले से लगा रहे हैं, अरे चल गोलोक चल। गोलोक चल? किसी को गोलोक लेके नहीं गए, मारने वाले को गोलोक लोगे? अरे मेरा नियम यही है, मेरा नियम यही है, मेरे चरणों में जो हो सो चढ़ा दे। तो आपके चरणों में तो तुलसी चढ़ती है ना। अरे कोई बात नहीं, तेरे पास तुलसी नहीं थी, तेरे पास बाण था, तूने बाण चढ़ा दिया चरणों में, जिसके पास जो होगा वो वही तो चढ़ाएगा ना। गुलाब चढ़ाएंगे तो कांटे कहां चले जाएंगे? गुलाब चढ़ाएंगे तो कांटे भी। उसको भी पार कर दिया। स्वयं द्वारिका जी में प्रभु प्रभासक क्षेत्र से अंतर्धान हुए। ब्रजलीला भांडीर वन में अंतर्धान हुई थी। अर्जुन आए हैं, 16,100 रानियों को साथ ले लिया है। घबराहट में कुछ हो ही नहीं पा रहा, चूंकि एक तो प्रभु के जाने का कष्ट, दूसरा कब द्वारिका डूबेंगी, बारिश रुकती नहीं, कहीं रास्ते में पानी न भर जाए, ये ना हो जाए। जो कुछ कर सकते थे आफड़ तोड़। सैनिक भी नहीं बचे, जितने सैनिक घुड़सवार थे सब रथ को पकड़ो, फटाफट एक एक रथ में 2-4 रानी, आवश्यक सामान लेके भागे। और जैसे द्वारिका की सीमा से बाहर ही निकले, अपने सामने ही द्वारिका को डूबते देखा, मानो बस प्रतीक्षा हो रही थी। अर्जुन का रथ बाहर निकला और पूरी द्वारिका जलमग्न हो गई। अर्जुन ले आए भगवान के पुत्र प्रपौत्र वज्रनाभ जी का जन्म हुआ। प्रभु के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध जी के पुत्र हैं वज्रनाभ जी। ये वज्रनाभ कौन है? श्री कृष्ण के चरणों में जो वज्र का चिन्ह है, उस वज्र के चिन्ह के अवतार हैं वज्रनाभ जी। आए, परीक्षित जी 14 साल के थे, उनको राजा बनाया। जैसे पांडवों को खबर लगी श्री कृष्ण लीला अंतर्धान कर दिए, कुंती बुआ ने उसी समय शरीर छोड़ दिया। पांचों पांडव देवी द्रौपदी के साथ में स्वर्गारोहण के लिए चले गए। धीरे धीरे वज्रनाभ जी बड़े हुए। परीक्षित महाराज ने वज्रनाभ जी को ब्रज का राजा बना दिया। मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे पुरखों के ऊपर श्री कृष्ण के कितने उपकार हैं। आज श्री कृष्ण के वंश का यह अंतिम प्राणी वज्रनाभ जी बचे हैं, इनका सारा दायित्व मैं ग्रहण करूंगा। लेकर के ब्रज में आए हैं। वज्रनाभ जी को राजमहल की व्यवस्था कर दी, राज तिलक कर दिया, और भगवान की 16,100 रानियों को भी अकेले ना रहे। अभी वज्रनाभ बच्चे ही हैं, ये सब तो वज्रनाभ जी की दादियां लगती हैं। भगवान की 16,100 रानियां वो यहां रहेंगी। सब कुछ व्यवस्था कर दी, अपनी सेना भी दे दी, धन संपत्ति भी दे दी। लौट आए। बीच बीच में फिर जाते थे। परीक्षित जी कहां रहते थे? हस्तिनापुर, जिसको भी मेरठ कहते हैं। और वज्रनाभ जी कहां रहते? ब्रज में। तो बीच बीच में मेरठ से आते थे, हस्तिनापुर से आए। वज्रनाभ जी से पूछा, सब व्यवस्था ठीक तो चल रही है ना? राजकाज ठीक चल रहा है ना? वज्रनाभ जी ने कहा, परीक्षित जी, राजकाज में तो कोई असुविधा नहीं, ब्रजवास हो रहा है, लेकिन मन नहीं लगता यहां। क्यों मन नहीं लगता? राजा तो बना दिया, अब प्रजा तो हो, कथा हो रही है, श्रोता भी तो हो, ठाकुर हैं तो सेवक भी तो हो। तो राजा तो हूं मैं, लेकिन प्रजा नहीं है यहां। बस 16,100 मेरी दादियां हैं और मैं हूं। अब वो मेरी दादियां 16,100, वो तो बस एकांत में बैठ के रोती रहती हैं, बाहर ही नहीं निकलती।
मैं उनको बहुत समझाता हूं, लेकिन प्रभु का वियोग उनको सताता ही रहता है। अब मैं क्या करूं, प्रजा है ही नहीं, किसके लिए खेती करूं, किसके लिए व्यापार करूं, सैनिकों का भी क्या होगा, एकदम ब्रजपरा सुनसान, समझ में नहीं आता क्या करें। परीक्षित जी कहते हैं, वज्रनाभ जी समझ में तो मुझको भी नहीं आता। मैं पहले ब्रज आया तो नहीं, लेकिन दादाजी तो आते थे और सब घर के लोग आते थे, कहते थे ब्रज तो पूरा फला फूला है, लेकिन यहाँ के सब लोग कहाँ चले गए, अब पूछो भी किससे। न तो माँ है, न दादी है, न दादा है, कोई तो है नहीं, पूछो किससे। और मेरा जन्म तो बहुत बाद का है, मैं तो केवल 14 बरस का था तो भगवान अंतर्धान लीला किए। हाँ, श्री कृष्ण को मैंने देखा है बस, पर बाकी मैंने और किसी को नहीं देखा ब्रजवासी को। तो कौन बताएगा कि ब्रजवासी कहां चले गए। मुझे लगता है वज्रनाभ जी, ब्रज में कोई तो होगा। हम लोग एक बार ब्रज की परिक्रमा करें क्या, एक बार पूरे 84 कोस ब्रज की परिक्रमा करते हैं, कोई तो मिलेंगे साधु महात्मा पुराने, उनसे पूछ लेंगे। अभी ब्रजलीला हुए कितने साल हुए हैं, अभी ब्रजलीला हुए कोई बस 100-125 साल हुए हैं, कोई बूढ़ा बुजुर्ग जरूर मिल जाएगा। हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है चलो। दोनों ढूंढने निकले, पूरा वीरान ब्रज, घूमते 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 यमुना के किनारे संध्या समय थक के बैठ गए। अरे कुछ भी नहीं मिला, किससे पूछें, सारा ब्रज तो सुनसान हो गया है। अब तो संध्या हो गई, वज्रनाभ जी अब तो लौट जाना ही ठीक है। हम लोग सैनिक भी लेके नहीं आए, अकेले आए हैं, कोई भी नहीं मिला, चलो चलते हैं। अब संध्या समय है तो यमुना जी में तर्पण कर लेते हैं। चलिए तर्पण कर लें, संध्या वाली संध्या कर लेते हैं। जैसे यमुना जी में संध्या समय की संध्या करने सामने दीपक जुड़ा हुआ दिखाई देता है यमुना के उस पार। ध्यान से देखिए क्या है, ये तो कोई कुटिया दिखाई देती है। अरे दीपक जुड़ा है, जरूर कोई होगा, चलो जल्दी। तुरंत नौका दिखाई दे गई, नौका में बैठे, जल्दी जल्दी चप्पू चलाया, परली पार पहुंचे, दूर कुटिया, समझ गए कोई महात्मा बैठे हैं, पादुका यहीं उतार देनी चाहिए। अब चलते हैं, धीरे 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 कुटिया का द्वार खोला, वेदी के ऊपर श्वेत दाढ़ी कोई तेजस्वी महात्मा बैठे। तेजस्वी, हे महात्मन, मैं अभिमन्यु पुत्र अर्जुन पौत्र परीक्षित आपको प्रणाम करता। मैं श्री कृष्ण प्रपौत्र प्रद्युम्न पौत्र अनिरुद्ध पुत्र वज्रनाभ आपको प्रणाम करता। जैसे सुना आंख खोल दी, आओ विराजो। मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। हे महात्मा, आप कौन हैं? मेरा नाम शांडिल्य है। ये हमारा शरीर उन्हीं के यहां से है। मैं शांडिल्य हूं, मैं नंद बाबा का पुरोहित हूं।
अरे आपने तो ठाकुर जी के सारे, हाँ ठाकुर जी का जात कर्म संस्कार मैंने ही कराया था। ठाकुर जी का अन्नप्राशन संस्कार, नामकरण के समय गर्गाचार्य जी आए थे, तब भी मैं यहीं था। ठाकुर जी जिस दिन गैया चराने गए, पूजन मैंने ही कराया था। नंद बाबा तो मुझे गुरु मानते अपना, पर उस जगत गुरु का गुरु कौन हो सकता है? मैं शांडिल्य हूं। महाराज हम धन्य हो गए आपको पाके। आप बताइए ये सारे ब्रजवासी कहां चले गए? आप तो नंद बाबा से भी पहले के हैं, नंद बाबा से भी ज्यादा उम्र के हैं आप। हाँ, मैं नंद बाबा के पिताजी का भी पुरोहित रह चुका हूं। उम्र की तो मुझे ध्यान नहीं कितनी है मेरी, पर नंद बाबा के पिताजी का पुरोहित कर्म भी मैंने किया था। अरे ज्यादा क्या कहूं, नंद बाबा का नामकरण भी मैंने ही किया था। आप तो सबसे बूढ़े बुजुर्ग हैं, बताइए ये सब ब्रजवासी कहां चले गए? बस ये न पूछो। इस ब्रज को सामान्य मानते हो क्या? नहीं, सामान्य तो नहीं मानते। भगवान का धाम है ये ब्रज। और क्या मानते हो ब्रज को? अरे ब्रज तीर्थ है। और क्या मानते हो? ये भगवान का निवास स्थान है, भगवान यहां लीला किए थे। बस यही गलती है। ये ना कह देना लीला किए थे, ये कहो लीला कर रहे हैं। ये ना कह देना लीला किए थे, ये कहो लीला कर रहे हैं। तो लीला कर रहे हैं तो दिखते क्यों नहीं? अब देखने को वह प्रेम नेत्र चाहिए। तो पहले जिन्होंने देखा उन सबके पास प्रेम नेत्र थे क्या? देखो वज्रनाभ, लीला दो प्रकार की है। लीलैवं द्विविधा तस्या वास्तवी व्यवहारिकी। लीलैवं द्विविधा तस्या वास्तवी व्यवहारिकी। वास्तवी तत्संवेद्या जीवानाम व्यवहारिकी। मैं नहीं समझ पाया। देखो परीक्षित, लीला दो प्रकार की होती है। एक वास्तवी लीला होती है, एक व्यवहारिकी लीला होती है। वास्तवी लीला किसको कहते हैं महाराज? वास्तवी लीला कहते संवेद्या को। संवेद्या माने जिस लीला को भगवान और उनके नित्य परिकर जानते हैं, जो नित्य घटित होती है। अच्छा, व्यवहार की लीला किसको कहते हैं? व्यवहार की लीला उसको कहते हैं जिस लीला को प्रभु इस धराधाम पर कुछ समय के लिए प्रकट करते हैं। वो व्यवहार की लीला कहां लिखी है? अरे वो व्यवहार की लीला ही तो श्रीमद् भागवत इत्यादि पुराणों में लिखी है। कौन सी लीला लिखी है भागवत जी में? जो लीला भगवान प्रकट होकर किए, व्यवहार की लीला। 11 बरस की ब्रज लीला की है, 20 बरस की मथुरा लीला की है, 95 बरस की द्वारिका लीला की है। ये सब व्यवहार की लीला है। तो वास्तवी लीला कौन सी है? वास्तवी लीला नित्य धाम की लीला है, जो नित्य गोलोक, नित्य वृंदावन में नित्य होती रहती है। अच्छा, तो इस समय कौन सी लीला हो रही है? इस समय व्यवहार की लीला पूर्ण हो गई है, प्रगट लीला पूर्ण हो गई है। नित्य लीला कभी पूर्ण नहीं होती, नित्य लीला का संवरण कभी नहीं होता। नित्य लीला तो नित्य धाम में नित्य हुआ करती है। तो व्यवहार की लीला का क्या प्रयोजन है? अरे व्यवहार की लीला को श्रवण करके, व्यवहार की लीला को गाके, व्यवहार की लीला का आस्वादन करके नित्य वास्तविक लीला की प्राप्ति होती है। तो ये व्यवहार की लीला किस लीला का अंश है? ये व्यवहार की लीला वास्तविक लीला का अंश है।
इस व्यवहार की लीला के द्वारा वास्तविक लीला में प्रवेश किया जाता है। लेकिन जो व्यवहार की लीला है वो सारी लीला वास्तविक लीला में नहीं होती। जैसे इस प्रगट लीला में श्री कृष्ण कंस को मारते हैं, दैत्यों को मारते हैं, पूतना को मारते हैं, अथवा मथुरा में जरासंध से लड़ाई करते हैं, अथवा द्वारिका में इतने युद्ध करते हैं, तो ये व्यवहार की लीला केवल यहां होती है, वहां नहीं होती। तो वहां नित्य गोलोक में क्या होता है फिर? वहां पर केवल श्याम सुंदर ब्रिज भक्तों के साथ नित्य विहार करते हैं, बस। वहां ये कंसवध, असुरवध, पूतना आ गई, फला आ गए, ढिका आ गए, जरासंध आ गए, और ये सब कुछ नहीं होता वहां। वहां क्या होता है? वहां बस प्रेम होता है, प्रेम होता है और प्रेम होता है। तो वहां उस लीला रस की प्राप्ति कैसे होती है गुरुदेव? अरे दास रस से भजन करेंगे तो रक्तक पत्रक के रूप में, दास के रूप में कृष्ण लीला की प्राप्ति होगी। अच्छा, और सख्य भाव से भजन करेंगे तो? अरे तो क्या, श्याम सुंदर अपनी ग्वाल मंडली में मिला लेंगे, हेरी हेरी करके गैयाओं के पीछे भागना, गैया चराना, कन्हैया के साथ वन भोजन कर लेना, और क्या करोगे? और यदि वात्सल्य भाव से भजन किए तो बहुत बढ़िया, लाला कभी बड़ा ही नहीं होने वाला फिर तो गोद में खिलाना, जब तक चाहो तब तक, जशोदा जी की दासी बन जाना, धायवा बन जाना, गोपी बन जाना, जो चाहो सो बन जाना, कन्हैया को गोद में खिलाना, बस वही गोकुल की लीला नित्य होगी। कांत भाव से भजन किए तो रासलीला की प्राप्ति होगी। राधा दास से भाव से भजन किए तो वो मेरे पहुंच की बात नहीं है। वहां तक केवल मैं शांडिल्य हूं ना, मेरा जहां तक अधिकार है वहां तक की बात करूंगा। राधा दासी गण को कौन सुख मिलता है वो तो वही बता सकती हैं, पर वो सर्वोपरि है। हम लोग को तो प्रिया जी का दर्शन कठिनाई से होता है ना, गुरु बना दिया ना हमको, तो संकोच होता है। और राधिका हमको प्रणाम करती हैं, बताइए अब क्या करें, गुरु बने हैं तो प्रणाम लेना भी पड़ता है। पर चतुर कन्हैया का भजन करते करते हम लोग भी बहुत चतुर हो गए हैं। राधिका प्रणाम करके जाती हैं, हम वहां की रज उठा के अपने माथे से लगा लेते। राधिका प्रणाम करके जाती हैं, हम वहां की रज उठा के, ये राधा कुंड की रज, राधिका की चरण रज है ना, हम लोग माथे पे क्या धारण किए हैं? ये सामान्य वस्तु नहीं है, ये राधिका के चरण है, सामान्य वस्तु, ये राधिका के चरण। ये तो महाप्रभु की छाप है ना। ये दाहिनी शिखा श्याम सुंदर है, ठीक है, बाईं राधिका, बीच में दोनों मिल जाते हैं, वो गौर है। श्यामा श्याम और गौर, बस। इसलिए प्रणाम करते हुए यदि माथे पे तिलक है तो ऐसे धरती पे तिलक मस्तक छुआते हैं पृथ्वी पे, ताकि तिलक स्पर्श ना हो। तो ऐसे करके छुआएंगे जो ये वाला हिस्सा हो स्पर्श पृथ्वी पे, चूंकि तिलक है ना, तिलक ठाकुर है। या ऐसे करेंगे कि हाथ जोड़ लेंगे तो हाथों पर माथा आ जाए, दोनों उंगलियों के बीच में तिलक न छुए, क्योंकि तिलक गोविंद है। अच्छा, चरण स्पर्श करने होंगे महात्मा की, अब गुरुदेव पधारे हैं, हमको चरण स्पर्श करने हैं, मस्तक पे लगाने हैं, तो कैसे लगाएंगे? बीच में नहीं लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे। चरण से माथा अगर स्पर्श करना है, जो राजी है, जबरदस्ती नहीं करना किसी का, तो प्रसन्नता पूर्वक अगर करा रहे हैं तो कैसे करेंगे? माथा सा स्पर्श, और ज्यादा तो नेत्रों को ये नहीं छुआएंगे, अपराध होगा।
उन संत को भी कष्ट होगा। एक तो ब्रजरज लग जाएगी उनके चरणों में तो उनको कष्ट होगा, दूसरा ये तिलक हरि मंदिर है, ये हरि है, माथा तो स्पर्श करेंगे गुरु के चरण से, नहीं करेंगे तो भजन नहीं बनेगा। लेकिन ऐसे ऐसे स्पर्श करें, प्रणाम करते समय हाथों को ऐसे कर लेंगे, बिल्कुल माथा कालीन पे नहीं छुआएंगे, क्योंकि रज गिर जाएंगी, रज गिरेंगी तो फिर पैर लगेगा तो अपराध होगा वैष्णव को। तो हाथ के ऊपर ऐसे, ये संभाल है, यही तो आचरण है, गुरु लोग से यही तो सीखना है, यही तो आचरण है। कोई कहेगा इतने नियम, भैया नियम नहीं है। ये सोने की अंगूठी कैसे संभालनी है, पैसा जेब में कैसे संभाल के रखना है, मोबाइल कैसे संभाल के रखना, ये सब भी तो आता है ना। हम सब मोबाइल अपना बाहर छोड़े हुए हैं कि संभाल के रखे हुए हैं? बताइए। परस को ऐसे पड़ोसी को दे रखा है कि अपने पास में रखा हुआ है। हर चीज में सावधानी है ना, ऐसे भजन में भी सावधानी रखनी होगी। यदि मैंने अपने पैसे वाले पर्स को असावधानी से रख दिया तो उसमें से पैसे कम हो सकते हैं, कोई पूरा पर्स चुरा सकता है। इतनी मेहनत से पैसा कमाता हूं और कोई चुरा ले तो? भैया, एक वैष्णव को अपने भजन के प्रति यही नियत रखनी होती है। ये कागज वाले कोई नोट चुराएगा तो हम फिर कमा लेंगे, ये भजन वाला कोई धन चुराएगा, एक तो कमा ही नहीं पाते, जो थोड़ा बहुत है वो लुट जाएगा, कहां से कमाएंगे इस धन को? ऐसे ऐसे वैष्णव चिंता करता है। ऐसी चिंता भी अच्छी है, मेरा भजन नष्ट न हो। भजन कैसे नष्ट होता है? भजन 3 प्रकार से नष्ट होता है, नामापराध से, वैष्णव अपराध से, सेवा अपराध से। मेरे जीवन में 3 अपराध बचे। अपने को कहीं आश्रम में लगने लगता है, अब इन परिस्थितियों से वैष्णव अपराध बढ़ने लग जाएंगे, तुरंत तुम्हारा रोक लगा देते हैं। किसी भी कीमत पे वैष्णव अपराध की वृद्धि ना हो जाए। किसी व्यक्ति के कारण, किसी वस्तु के कारण, किसी परिस्थिति के कारण, जिस भी कारण अब वैष्णव अपराध की संभावना है तो उस काम पे तुरंत रोक लगाओ। कमाई थोड़ी हो चलेगा, मेरी जेब ना कटे रोज रोज, कमाई थोड़ी हो चलेगा, भजन थोड़ा हो चलेगा, मैं इतने अपराध ना कर लूं, भजन तो होता नहीं, अपराध ना प्रचुर कर लूं, क्या होगा? रोटी खाने को नहीं बचेगी। जैसे पैसे की बचत करते हैं, फल लेने गए, 2 ठेली के ऊपर सेब बिक रहे थे, एक से सेब थे, एक कह रहा था 250 रुपया किलो, दूसरा कह रहा था 220 रुपया किलो। बताइए कहां से लेंगे आप? अरे बड़े से बड़ा पैसे वाला होगा, कहेगा भाई वो 30 रुपया किलो सस्ता दे रहा है, उससे लो, और 5-10 रुपया बातचीत करके कम और करवा लो। क्यों? क्या उसके पास 250 रुपया देने को नहीं है? सेब के लिए है, पर उसको पता है पैसे की बचत करके चलनी चाहिए। 250 की क्यों चीज लूं, 200 में मिल रही है तो। हम लोग संसार में बहुत चतुर हैं, हम लोग भजन मार्ग में पता नहीं क्यों मूर्ख बन जाते हैं। अपनी छोटी छोटी हटों के पीछे, अपने छोटे से केवल अहंकार के पीछे अपनी महान हानि कर लेते हैं। बचे भैया, जिसे भजन करना है, जिसने केवल दिखावे को वेश बनाया है, दिखावे को ठाकुर सेवा है, दिखावे को वैष्णव वेश है, ये प्रण कर लिया है मुझे अपनी जीवन में जिदे नहीं छोड़नी है, अपना अहंकार नहीं छोड़ना है, वो तो जो करे सो स्वतंत्र। पर जिसे प्रगति करनी है, जिसे विग्रह सेवा से साक्षात सेवा में प्रवेश करना है, जिसे नाम जप करते करते नामी का अनुभव करना है, जिसको इस प्रगट वृंदावन में रहते रहते नित्य वृंदावन की प्राप्ति करनी है, जिसको गुरु शरणागति में गुरुदेव के पंच भौतिक देह के सानिध्य में रहते रहते गुरुदेव के दिव्य रूप का अनुभव करना है, उसको तो बचना होगा भैया। जैसे किसी को घर बनाना हो ना, भाई छोटी आमदनी है, मुझे वो 50 लाख रुपया का फ्लैट लेना है, पैसा है नहीं मेरे पास, वो व्यक्ति चारों ओर से पैसा बचाता है अपना, यहां भोजन में भी बचा लूं, फल लेने में भी बचा लूं, सब्जी लेने में बचा लूं, यहां से बचा लूं। क्यों? क्योंकि मेरा
सपना है कि मुझको 50 लाख रुपया का फ्लैट लेना है, ये मेरा सपना है, मुझे 50 लाख रुपया का फ्लैट लेना है, तो मैं सब जगह से पैसा बचा लूं, खर्चा ना करूं, मैं मेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, मैं फ्लैट ले लूंगा अपना, मेरे पास अपना घर नहीं है। ऐसे भजन का धन इकट्ठा करिए, इतना कर लीजिए कि नित्य गोलोक में अपनी एक कुंज बन जाए। यहां तो बहुत बढ़िया बढ़िया हम लोग घर, फ्लैट, मंदिर बनाए हैं, एक कुंज वहां भी बने जहां राधा गोविंद को बिठा सके, जहां गुरु सखी के अनुगत्य में राधा गोविंद की चरण सेवा कर सके। ऐसी कुंज, इतना पैसा हम लोग जुटा लें, इतना भजन का धन, मैं 50 लाख रुपया इकट्ठे करूं, फ्लैट लूंगा, नहीं मैं 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करूं और बढ़िया, नहीं नहीं मेरी आमदनी ज्यादा है, मैं 5 करोड़, मैं 10 करोड़ रुपया का बंगला लूंगा, अरे नहीं मेरी और आमदनी ज्यादा है, मैं 100 करोड़ रुपया का महल लूंगा, बढ़िया बात है, लेकिन पैसा इकट्ठा तो करना पड़ेगा ना, तभी तो फ्लैट, घर, बंगला लिया जाएगा। ऐसे भजन वाला धन इकट्ठा करना होगा अगर उस नित्य गोलोक में कुंज बनानी है। मैं कुंज बनाऊंगी, फिर क्या होगा? अच्छा, मेरी छोटी कुंज भी होगी ना, श्यामा श्याम तो आई जाएंगे उसमें, मैं छोटी भी कुंज बनाऊंगी, श्यामा श्याम आ जाएंगे, लेकिन श्यामा श्याम का अकेले मन नहीं लगता ना, अष्ट सखी भी तो आए। अब सीधा अष्ट सखी बढ़ेंगी तो और बड़ी कुंज चाहिए ना फिर तो, और कहीं मेरी सारी गुरु सखी आ गई तो अब छोटे घर में कैसे निर्वाह होगा? तो मैं छोटी कुंज नहीं, एक बड़ी सुंदर, उसको कैसे यही तो भावना है। अपने का भजन क्या है? गुरुदेव जब स्वरूप का परिचय कराते हैं तो बताते क्या है, तेरी कुंज कैसी है, तेरी सेवा क्या है, तेरा स्वरूप क्या है, तेरा संबंध क्या है, तेरा चिंतन क्या करना है। हम लोग घर सजाते हैं अपना, ऐसा घर, ऐसे दरवाजे, ऐसी विंडो, ऐसे पर्दे, ऐसा ये, ऐसा वो, पर कितना सजा लीजिए, ये देह छुटेगी, एक क्षण में सब कुछ नष्ट होगा, एक क्षण में सब कुछ छूट जाएगा, एक क्षण में। लेकिन जिस नित्य कुंज की बात हो रही है, जैसे श्यामा श्याम अविनाशी और नित्य है, ऐसे श्यामा श्याम का नित्य धाम अविनाशी और नित्य है, और उनमें जितने भी परिकर हैं, मंजरी गण है, राधा दासी गण है, वह सब नित्य है। मेरे गुरुदेव नित्य मंजरी स्वरूप से प्रिया जी की सेवा में विराजमान है। जिन गुरु का मैंने आश्रय लिया है, अब मुझे जाना है, असली घर तो मेरा वही है। इसलिए ठाकुर बहुत कृपा किए, जैसे अधिक मास के अंतिम सप्ताह में हमको यहां खींच लिए। हम लोग तो भूल रहे थे, कान पकड़ के। वहां गंगा मैया ने कृपा की, यहाँ यमुना जी को हम लोग मां नहीं बोलते हैं ना, प्रिया जी है तो यमुना महारानी ने कृपा की, वहां गंगा मां ने कृपा की, यह जमुना महारानी ने कृपा की। कहां भागता है, पूरे साल भागता है, अधिक मास में मुझको क्या, वहां भी वही सुन रही हैं। पर किसी को लगा जब ये हुआ ना कि नैमिषारण्य की स्थगित होके यहां होगी, हमको तो थोड़ा सा भी नहीं लगा। हमने कहा जो कैंसिल कराए वो कैंसिल कराए, जो अब होनी है तो होनी। बड़ी प्रसन्नता हुई, बल्कि खबर आई ऐसा हुआ वैसा हुआ, वहां स्थिति नहीं बन पाएगी। हमने कहा अच्छा है, तो सब राधा गोविंद की इच्छा है, मेरी भूल थी, मेरे ठाकुर को इतना करना पड़ रहा है, मुझे पहले ही सोच के चलना चाहिए था। कारण क्या है? हम वैष्णवों का अंतिम लक्ष्य यही है। हम लोगों की अंतिम मंजिल ये श्रीधाम वृंदावन है। बाबा एक चक्रा से पधारे हैं, लेकिन वहां एक चक्रा में क्या गाते हैं? हे न निताई बिने भाई, राधा कृष्ण पाईते नाई, दृन करी धर निताइर पाय। निताई करुणा हवे तो क्या होता है? निताई करुणा हवे तो ब्रजे राधा कृष्ण
पावे, निताई करुणा हबे तो ब्रजे राधा कृष्ण पावे। सारे धाम नित्य हैं, लेकिन अंतिम मंजिल तो यही है, अंतिम वस्तु तो यही है। फिर आप कहेंगे महाराज अंतिम वस्तु यही है तो आप पूरे साल क्यों घूमते भटकते रहते हैं? अरे ठाकुर जी का कुनवा बढ़ाने को भटकता रहता हूं भैया, ठाकुर जी का परिकर बढ़ाने को भटकता। आप लोग कह सकते हैं हमको कि आप हमको सलाह दे रहे हैं, आप पूरे साल क्यों भटकते हैं, क्यों घूमते हैं? तो राधा गोविंद का कुनवा, जैसे आप लोग फूल चढ़ाते हैं, भागवत जी फूल चढ़ाए ना, हम क्या करते हैं, हम आप लोगों को चढ़ाते हैं पकड़ पकड़ के। ये वाला फूल ठाकुर को ज्यादा प्यारा है। कहिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, आपकी करुणा कृपा की जय हो। तो वो भटकने के पीछे और कोई लक्ष्य नहीं, संसार को अपनी तरीके से जीतता है, वो उसकी दृष्टि है। अच्छा दूसरे की, अच्छा किसी की हम बात सुनी ना, कोई हमारी निंदा कर रहा है और हम अपना मन खराब कर लिए, हम उसके लिए बुरा बोलने लगे, तो क्या किए हम उसकी दृष्टि खराब थी, उसकी वजह से अपनी दृष्टि खराब कर लिए। माने हमको 1 नंबर का चश्मा था, ठीक, और आपको 3 नंबर का चश्मा लगा हुआ था, तो हमने कहा नहीं जी मेरा तो 1 नंबर का टूट गया, आप अपना दे दो 3 नंबर का, अब मैं आपका ही लगा लूंगा, भले वो 1 नंबर से मेरी नजर 3 नंबर हो जाए। ये कैसी मूर्खता है हमारी, ऐसा हम नहीं करेंगे ना। अरे उसकी नजर खराब है तो मैं अपनी नजर क्यों खराब कर लूं? उसको इस नाम प्रचार, किसी को भी नाम प्रचार के पीछे कुछ और दिखता है, ये सब पैसे के लिए है, सब उसके लिए, सब उसके लिए। अब जिसको जो दिखता है दिखे भाई, मुझे जो दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है। मैं किसी की गंदी नजर के पीछे अपनी नजर क्यों खराब करूं? अब हो सकता है कोई कुछ भी सोच सकता है, वो बिल्कुल फ्री है कुछ भी सोचने के लिए। संसार में हर सबकी बुद्धि अलग अलग, कुछ भी सोच सकता है। कोई ये कह सकता है ये जितना भूलना भटकना है सब पैसे के लिए, कोई ये कह सकता है जितना भी घूमना फिरना प्रतिष्ठा के लिए है कि हमारा नाम हो जाए, कोई ये कह सकता है नहीं अपनी शिष्यों की संख्या बढ़ाने के लिए है, कोई ये कह सकता है आश्रम बड़ा बनाने के लिए है, कुछ भी कह सकता है, सबको छूट है, सब अपनी अपनी तरीके से सोचेंगे। अब हमको जिस तरीके से सोचना, जिसका 4 नंबर का चश्मा है वो उससे ही पढ़ पाएगा, 2 नंबर के चश्मे से नहीं पढ़ सकेगा, 3 नंबर वाला 2 नंबर से नहीं पढ़ेगा तो अटक अटक के पढ़ेगा, 1 नंबर का चश्मा है तो 1 नंबर से पढ़ेगा, और जिसकी बिल्कुल नजर ठीक है वो 1 नंबर का चश्मा लगा लेगा तो धुंधला दिखाई देगा उसको, जिसकी जैसी नजर है वो वैसे ही देखेगा। मेरी जैसी नजर है मुझे वैसे देखना है, तो मेरा अगल वाला क्या समझ रहा है, मेरा बगल वाला क्या समझ रहा है, मेरा बेटा क्या समझ रहा है, मेरी बेटी क्या समझ रही है, मेरे रिश्तेदार क्या समझ रहे हैं, मेरी बहन क्या समझ रही है, वो जो समझ रहे ठीक है। हां कोई गलत समझ रहा है मैं जहां तक बता सकूं ठीक बता दूं, पर मैं जो समझ रहा हूं, हम आज जिनकी बात कहे भैया कैलाश जी की, इतना किसी के लिए बोलते नहीं, पर बोलने का कारण यह था कि वो 10 मिनट जो कुछ बोले वो ऐसा बोले कि अपने यहां का सत्संग सुनने के बाद जो जो अनुभूति होनी चाहिए वो उनको हो गई, वो शब्द उन्होंने बोल दिए। हर चीज को हमने हाँ तो नहीं की क्योंकि उसमें फिर हम फंसते, तो हर चीज को हाँ तो नहीं कब बोलते चले गए, महाराज जी ऐसा है ना, आपको ऐसा होता है ना, आपको ऐसा होता है ना, आप ऐसा है ना महाराज जी, ऐसा होता है ना, गौर लीला में ऐसा होता है ना, जुगल लीला में ऐसा होता है ना महाराज जी। तो हर चीज को हाँ तो नहीं कहा, क्योंकि हां कहते तो फिर फंसते। पर तसल्ली बहुत होती रही कि जो प्रत्यक्ष में एक बार मिला है या एक बार भी नहीं मिला, या केवल दीक्षा के समय आए फिर नहीं आना हुआ, मां की सेवा में लगे हैं, बंबई जैसी माया नगरी में बैठ के भजन कर रहा है, और ये कथा उसके हृदय के भीतर जुगल का स्वरूप प्रकाशित कर रही है, उसके हृदय में गौर का स्वरूप प्रकाशित कर रही है, उसके हृदय में उसके गुरुदेव का स्वरूप प्रकाशित कर रही है ये कथा। हरे राम। तो गोस्वामी जी ठीक कह गए कि बिन सत्संग विवेक न होए,
गोस्वामी जी बिल्कुल ठीक कह के गए हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, पर ये भी ठीक कह के गए हैं कि राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो हम पे ठाकुर अनुकूल हो गए, राधा रानी अनुकूल हो गई। शांडिल्य जी कहते हैं दो लीला है, एक वास्तविक है, एक व्यवहार की है। व्यवहार की लीला वो है जो प्रभु प्रकट होके करते हैं और जो पुराणों में वर्णित है। इन पुराणों में वर्णित लीलाओं को सुन करके पाना क्या है? वास्तविक लीला को, नित्य लीला को पाना है। अब हम लोग ब्रज लीला का ध्यान करते हैं, तो ब्रज लीला में ये थोड़ो ध्यान करते हैं कि भगवान अघासुर बकासुर को मार रहे हैं, ये थोड़ी ध्यान करते हैं, क्योंकि ये यही होती है, ये वहां नहीं होती। किन लीलाओं का ध्यान करते हैं ब्रज लीला में? जो ब्रज लीला नित्य होती है। हाँ, गौचारण लीला का ध्यान करेंगे, राधा कुंड लीला का ध्यान करेंगे, रास लीला का ध्यान करेंगे, भोर का ध्यान करेंगे, निशांत लीला का ध्यान करेंगे, मंगला का ध्यान करेंगे, राजभोग। पर असुर उद्धार लीला भी है, अच्छा उसका तिरस्कार भी नहीं करेंगे। भागवत होती तो गाते ही है, ठाकुर जी की सब लीलाओं को गाते हैं, असुर को मारे, ऐसा किए, वो कोई है ऐसा नहीं कह रहे, पर वो हमारे ध्यान का विषय नहीं है कि ठाकुर धान का सुर को मार रहे हैं, कि अघासुर को मार रहे हैं, कि बकासुर को मार रहे हैं, क्योंकि ये लीलाएं नित्य धाम में नहीं होती। नित्य धाम में तो रात्रि दिन, कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, रात्रि दिन क्रीड़ा करे राधिकार संगे। क्या कहते हैं कविराज गोस्वामी जी? रात्रि दिन क्रीड़ा करे राधिकार संगे। वहां तो दिन रात बस लीला रस है। हे गुरुदेव, तो फिर हम ब्रज में क्या करें? परीक्षित जी हमको राजा बना दिए हैं यहां ब्रज का, आप कहते हैं ब्रजवासी सब नित्य लीला में चले गए। हां, जब श्री कृष्ण अपनी प्रकट लीला पूरी किए ना, तो जितने परिकर थे उन सबको नित्य धाम ले गए। तो सब लोग क्या नित्य धाम से आए थे? हां, 90% नित्य धाम से आए थे, तो उनको तो जाना ही था। 10% इसी वाली लीला में प्रविष्ट हुए थे, तो वो इस प्रकट लीला को भी आस्वादन किए, और फिर जब ये प्रकट लीला अंतर्ध्यान हुई तो साथ साथ अंतर्धान हो गए। तो यहां के जो दिव्य भवन थे, जो दिव्य कुंजें थी, वो कहां गई? अब वो सब भी अंतर्ध्यान हो गई ना। तो ये ब्रज दिखाई पड़ता है। तो अब हमको बताइए, हमको क्या करना है? आपको 2 काम करने हैं। क्या? राजा तो बन गए हो ब्रज के, ब्रजनाभ, मैं आपकी मदद करता हूं। अब आपको 2 काम करने हैं। पहला काम करना है ब्रज लीला स्थलियों का पुनरुद्धार करना है। जहां कृष्ण कुंड थे वहां कृष्ण कुंड बनवाना है। राधा कुंड की जगह मैं बताऊंगा, यहां राधा कुंड थे, राधा कुंड बनवाना है। सारे सरोवर कुंड बनवाने हैं। अच्छा, और भगवान के विग्रह स्थापित करने हैं। कौन कौन स्थापित करने हैं? सारे विग्रह बता दूंगा। 3 विग्रह प्राचीन और प्रधान है जो आपको स्थापित करने हैं। कौन कौन? गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन। ब्रज के 3 प्रधान ठाकुर कौन? गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन। वर्तमान समय में औरंगजेब के आक्रमण काल में मंदिर प्रतिनिधि विग्रह यहां हैं, लेकिन गोविंद जी, गोपीनाथ जी जयपुर विराज रहे हैं और मदन मोहन जी करौली विराज रहे हैं। गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, इनकी स्थापना करनी है। गिरिराज जी में आपको श्रीनाथ जी, ठीक है। और क्या करना है? दूसरा काम यह है कि बाहर से ला करके अब आपको ब्रज में लोगों को बसाना है। तो बाहर से कहां से लाएं? हस्तिनापुर से लाओ, इंद्रप्रस्थ से लाओ, मगध देश से लाओ, बाहर से लोगों को लाओ। ठीक है, इन दोनों कामों में लग गए। परीक्षित जी सहायता किए, बाहर से लोगों को, जैसे कोई व्यक्ति नई कॉलोनी बनाता है ना, तो सुविधा देता है, भैया कम पैसे में फ्लैट मिल रहा है, आ जाओ, ये सुविधा वो सुविधा। बाहर से लोगों को लाके बसाया। अब तो बसावत भी हो गई, अब तो कुंड मंदिर निर्माण हो गए। वज्रनाभ जी के निर्माण अभी तक हैं।
राधा कुंड कृष्ण कुंड आप दर्शन करते हैं, बाहर से करते हैं। इस बार अब परिक्रमा है। वो बहन हमारी प्यारी वैष्णव बहन है नारायणी दासी, वो फिर बड़े उदार वैष्णव है। अभी गिरिराज परिक्रमा हुई ना तो एक ही हुई थी। अभी भैया ने बताया, वो गदाधर दास नारायणी दासी फिर कह रहे हैं कि आधी परिक्रमा बची हुई है। अब वो करी तो आधी थी हमने, पर वही परिक्रमा 8 घंटे में हुई कीर्तन के साथ। बड़ी परिक्रमा 12 किलोमीटर वाली अब राधा कुंड की बची है। तो वो 3 सितंबर रविवार को, अभी तो यहां 16 अगस्त तक कथा है, फिर वृंदावन में फिर कथा है 28 अगस्त से 3 सितंबर तक। ये कथा यहां ना होकर के भागवत निवास है। आप सब जानते हैं एस्कॉन मंदिर के पास भागवत निवास पंडित रामकृष्ण दास पंडित बाबा जी का स्थान है, बहुत प्राचीन। सामने हमारे परम गुरु जी का स्थान है राधा रमन निवास। तो वहां होगी, वो दिव्य स्थान है, वहां गौर कथा होगी। चलिए गौर कथा तो होगी 28 अगस्त से 3 सितंबर, पर 3 सितंबर को रविवार है। तो उस दिन कथा सवेरे होगी 9 से 12 में, और परिक्रमा का पूरा समय हम बता देंगे। 3-4 बजे का संध्या रहेगा। राधा कुंड से ही चलेंगे, और फिर पूरी कब होगी वो तो प्रभु जाने, जब पूरी होगी, पर पूरी होगी। तो राधा कुंड कृष्ण कुंड हम लोग बाहर से दर्शन करते हैं, लेकिन आप कभी कुंडों की सफाई होती है तो दर्शन करिएगा। कृष्ण कुंड के भीतर कुंड है, उसको कहते वज्रनाभ कुंड, वज्रनाभ जी का बनवाया। अभी भी हमने 2 बार उसका दर्शन किया है। पहले जब सफाई हुई तब भी किया था, और इस बार कितने साल हुए, 13 साल पहले फिर हुई थी 2010 में। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए थे, पूरा कुंड साफ हुआ था। क्या बात, जब कुंड साफ होने लगते हैं क्या कहना महाराज, साधुओं की तो मौज आ जाती है। वो सफाई कम करते हैं, लोटपोट ज्यादा करते हैं कुंड में, क्योंकि जल तो निकल जाता है, सारा कीच हो जाती है, रिपटम रिपटा होली होने लग जाती है वहां। और ले लेके सिर पे कलसा ले लेके, आह क्या कहें। तो कुंड खाली होती तो कुंड में कुंड, और राधा कुंड के भीतर कुंड, एकदम अंदर कंकड़ कुंड। ये अपनी जो रज है ये वहीं की है। जब कुंड की सफाई होती है तो फिर तो जाने कितनी रज निकलती है अंदर से, तो सारी रज एकत्र हो जाती है, और उस सब की फिर बट्टियां बनती हैं, वही 20 साल चलती हैं। अपने यहां जितनी रज है ये सब कंकड़ कुंड की है, बिल्कुल भीतर प्रिया जी की चरण रज है। तो राधा कुंड के भीतर जो कंकड़ कुंड है, राधा रानी ने अपने कंगन से प्रकट किया, उसको किसने बनवाया? बाहर वाला कुंड दास गोस्वामी जी ने बनवाया है, बिल्कुल ठीक बात। बाहर वाला कृष्ण कुंड दास गोस्वामी जी ने बनवाया, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन भीतर वाला वज्रनाभ कुंड वज्रनाभ जी का है। आज भी वज्रनाभ जी के निर्माण हैं। अरे गोविंद देव ठाकुर किसके हैं? रूप गोस्वामी जी प्रकट किए। 500 साल पहले वज्रनाभ जी तो 5,500 साल पहले हुए, फिर ब्रजलुप्त हुआ, तो कलयुग में प्रकट किया गौड़ी आचार्य गणों ने। लेकिन सर्वप्रथम गोविंद जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी को किन्होंने विराजमान किया? वज्रनाभ जी।